नमस्ते दोस्तों। एडवांस फिज़िक्स का प्रॉब्लम है बैलेंसिंग ब्रिक्स का फिज़िक्स प्रॉब्लम सीरीज़। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक ब्रिक के ऊपर दूसरा ब्रिक रखा है, उस पर तीसरा ब्रिक रखा है, ऐसे बहुत सारे ब्रिक्स रख सकते हैं हम। मान लिया n ब्रिक्स हैं, 1 2 3 4 n नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं। हर ब्रिक की लेंथ l है और लार्ज नंबर में ब्रिक्स को एक के ऊपर दूसरे को रखा है। यहाँ पे बिना ग्लू के इन ब्रिक्स को हमने अरेंज किया हुआ है। हमें ये फाइंड करना है कि सबसे ऊपर वाले ब्रिक का राइट मोस्ट पार्ट एज सबसे नीचे वाले ब्रिक के राइट मोस्ट एज से कितना डिस्टेंस पे हो सकता है, मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड करना है। अब यदि आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए, एक ब्रिक के लिए l/2, दूसरे ब्रिक के लिए l/4 प्लस l/2, तीसरे के लिए l/2 प्लस l/4 प्लस l/6 एंड सो ऑन। तो दो ब्लॉक्स के लिए इस ब्लॉक के ऊपर इस ब्लॉक को स्टेबल होना है, तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इसके एज के अंदर ही लाई करनी चाहिए। तो इसके अंदर लाई करेगी तो ये जो डिस्टेंस है, ये l/2 हो जाएगा। दो ब्लॉक के लिए हैंगिंग डिस्टेंस हमने निकाल लिया l/2। तो ये एक 3 ब्लॉक सिस्टम है। तो 3 ब्लॉक सिस्टम में हम ये देखते हैं कि ये जो तीसरा ब्लॉक है इसके ऊपर इन दोनों के सिस्टम को स्टेबल होना है। तीसरे ब्लॉक के ऊपर ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है, ये डिस्टेंस तो हमने ऑलरेडी फाइंड किया है कि ये डिस्टेंस l/2 है। मुझे ये निकालना है कि ये जो बीच वाला ब्लॉक है, सेकेंड ब्लॉक, ये कितना आगे होगा। तो अब इसको समझते ऐसे हैं कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पॉइंट पे है और mg वेट यहाँ लग रहा है, और इस ऊपर वाले ब्लॉक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पॉइंट पे है, mg वेट यहाँ लग रहा है। ये दोनों इक्वल वेट है। तो इक्वल वेट है तो जो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कंबाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा इन दोनों का, वो कंबाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस ब्लॉक के तीसरे ब्लॉक के एज से पास करवा रहे हैं। तो ये कहाँ लाई करेगा? यदि दोनों इक्वल हैं तो दोनों बराबर डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, ये समझ लेते हैं बराबर डिस्टेंस पे है। तो यदि ये बराबर डिस्टेंस पे है तो ये क्लियरली हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस है ये l/2 है, और l/2 को बराबर डिस्टेंस में ब्रेक करेंगे तो ये जो डिस्टेंस है ये l/4 हो जाएगा। ये डायरेक्ट अप्रोच था एक। ठीक है, ये जो डिस्टेंस x की आ रही है इस केस में l/4 आ रही है। एक और मेथड मैंने यूज़ किया है, मैंने मान लिया है कि ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस x है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना दी है दोनों ऊपर वाले ब्लॉक्स के लिए। 1 और 2 इन दोनों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से पास कर रही है। तो यदि ये डिस्टेंस x है तो mg इंटू एक्स इज इक्वल्स टू, ये टोटल डिस्टेंस l/2 थी तो ये डिस्टेंस l/2 माइनस एक्स है, दिस इंटू mg। इसको सॉल्व करके भी x l/4 ही आ रहा है। ठीक है, सिस्टम में कि जो रिजल्टेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इन दोनों ब्लॉक की कंबाइंड और इसकी कंबाइंड मिला के, वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ये है, और ये जो रिजल्टेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये इस फोर्थ ब्लॉक के एज से गुजरना चाहिए। यहाँ पे फोर्थ ब्लॉक है, ठीक है, तो फोर्थ ब्लॉक के एज से गुजरना पड़ेगा इसे। तो यहाँ पे हम इस डायग्राम पे आते हैं, यहाँ पे फोर्थ ब्लॉक का एज है जहाँ से हमें रिजल्टेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस सिस्टम का पास करवाना है। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं कि ऊपर वाले दोनों ब्लॉक का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ था। वो इस ब्लॉक से l/4 डिस्टेंस पे था। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ऊपर वाले दोनों सिस्टम का 2mg लगा दिया, और यहाँ पे इस ब्लॉक का, थर्ड ब्लॉक का mg फोर्स लगा दिया, और यहाँ पे ये मान लेते कि ये डिस्टेंस x है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, क्योंकि यहाँ पे एज था। ठीक है, तो ये डिस्टेंस x है। तो यदि ये डिस्टेंस x है तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2mg इंटू एक्स, दिस इज इक्वल्स टू, इस तरफ का डिस्टेंस क्या होगा, ये टोटल डिस्टेंस l/2 है तो ये डिस्टेंस क्या होगा, l/2 माइनस एक्स, और यहाँ पे mg है तो mg इंटू l/2 माइनस एक्स। तो इसे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू l/6 आएगा। पहले ब्लॉक के लिए डिस्टेंस l/2 निकाला तुमने, दूसरे के लिए l/4 निकाला, तीसरे के लिए l/6 निकाला। अब ऐसे ही प्रोसीड करते जाएंगे तो सबसे नीचे वाला जो भी ब्लॉक है उससे टोटल डिस्टेंस इसका आ रही है, तो d आ रही है। तो d क्या होगा, l/2 प्लस l/4 प्लस l/6 प्लस l/8 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, इक्वल्स टू l/2 हाफ ये, और ये सीरीज़ का सम जो है इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब अगर तुम इन्फिनाइट ईटे रखना चाहो तो रख सकते हो, टोटल सम इन्फिनिटी आएगा। सम चाहिए। अब ये जो सम है यहाँ देखो 1/3 को 1/4 चेंज कर दिया मैंने,
यहाँ पे 1/5 को 1/8 चेंज किया, तो 1/8 1/5 से छोटी वैल्यू है। इसका मतलब ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी इस वैल्यू से। अब इसमें फ़ायदा क्या हुआ, ये 1/4 1/4 लिख के 1/2 कर दिया, यहाँ सारे टर्म्स को 8 से रिप्लेस कर दिया, तो 1/8 के सम ये 1/2 हो गया। ऐसा सीरीज अगर इन्फिनिटी तक जाए तो इट विल गिव यू इन्फिनाइट रिजल्ट। ठीक है, सो you can add up infinite number of bricks in this way, and the distance between the topmost and the bottommost brick right edge will be infinity.